नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चुनावी घमासान जारी है और इसी बीच ये खबर आ रही है कि किशन कपूर, जो कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया ये चाहती है कि दोबारा प्रधानमंत्री मोदी ही बने। किशन कपूर ने कहा कि देश की जनता ही नहीं, अब तो पूरा विश्व भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से आतंकवाद को कुचला है, उससे पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान के भीतर आतंकवादियों ने जो अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, उन्हें नष्ट करना ही होगा। वे वीरवार को शाहपुर में महिला मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। किशन कपूर ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी यह बयान दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दो मुहा सांप है तथा अब जबकि भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी डर के मारे ये बयान दे रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनना चाहिए। बात जुबानी हमलों की करें तो कोई किसी से पीछे नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कुलदीप सिंह राठौर की, जिन्होंने कहा है कि जयराम ठाकुर को बहुत डर सता रहा है। डर इस बात का कि मंडी से जो उनका प्रत्याशी है वो हार जाएगा, और ना सिर्फ वो हार जाएगा बल्कि डर इस बात का भी है कि कहीं उनकी कुर्सी भी ना छीन जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी की हार का डर सता रहा है। चिंता की रेखाएं मुख्यमंत्री के माथे पर रोज देखी जा सकती हैं। मंडी सीट के जाने के डर के साथ उन्हें अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी खोने की चिंता भी घेरे हुए है। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने गुरुवार को कहा कि जयराम ठाकुर हर रोज कांग्रेस प्रत्याशियों के बारे में बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को अपने प्रत्याशियों की चिंता करनी चाहिए, न कि कांग्रेस की। राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मजबूत उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस की मजबूती को देखकर भाजपा की नींद उड़ गई है। इसके चलते उन्हें अपने दो वर्तमान सांसदों के टिकट तक काटने पड़े हैं। और बात जब जुबानी हमले की हो रही हो तो प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर भी किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि सुखराम जी ने अपने पौत्र मोह के चलते अपने पोते के साथ साथ अपने पुत्र का भी राजनीतिक करियर दांव पे लगा दिया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में उतरे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री पंडित सुखराम पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुखराम के लिए परिवार का हित सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री गुरुवार को मंडी जिले के कोटली साई गुल्लू में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम एक वरिष्ठ नेता हैं, परंतु उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अब उनका दौर गुजर चुका है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मंडी तथा मंडी वासियों के स्वाभिमान के स्थान पर वे अपने परिवार को अधिमान दे रहे हैं। जीवन के इस पड़ाव में पंडित सुखराम पौत्र मोह से ग्रसित होकर अपने पुत्र का तथा अपने पौत्र का राजनीतिक भविष्य संकट में डाल रहे हैं। और जब बात चुनावी जंग की हो ही रही है तो भाई वॉर रूम क्यों ना बने। तो कांग्रेस ने अपना एक वॉर रूम तैयार कर लिया है, जहां से वो लोकसभा चुनाव की सारी रणनीति चलाएंगे। हिमाचल कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में चुनावी वॉर रूम बनाया है। वॉर रूम से लोकसभा चुनाव के लिए सोशल मीडिया को मैनेज किया जाएगा। वॉर रूम से राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं से संपर्क भी साधा जाएगा। ये वॉर रूम चुनाव प्रबंधन कार्यालय लोकसभा के चुनावी प्रबंधन पर फोकस करेगा। इसका शुभारंभ कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने किया। सौरभ चौहान को कांग्रेस वॉर रूम का संयोजक बनाया गया है। कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा, शिमला संसदीय क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर धनीराम शांडिल, शिमला शहरी के अध्यक्ष अरुण शर्मा और ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत सिंह छाछड़ा के अतिरिक्त प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी हिमाचल में 23 अप्रैल से अपना नामांकन भरेंगे और हर उम्मीदवार के साथ जयराम ठाकुर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी 23 अप्रैल से नामांकन पत्र भरेंगे। बीजेपी ने सभी चारों प्रत्याशी द्वारा नामांकन भरने का कार्यक्रम तैयार कर लिया है। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 23 अप्रैल को मंडी सीट से पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा नामांकन भरेंगे। वहीं 24 अप्रैल को हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, 25 अप्रैल को शिमला सीट से सुरेश कश्यप और 26 अप्रैल को कांगड़ा सीट से किशन कपूर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बताया गया है कि नामांकन पत्र भरते वक्त सीएम जयराम ठाकुर हर एक प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहेंगे। हिमाचल में चुनावी अधिसूचना 22 अप्रैल को जारी होगी। उसके बाद ही नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। हालांकि पूरे देश में चुनावी आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन जिस राज्य में जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उसके बाद ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 29 अप्रैल तय है। उसके बाद 30 अप्रैल को छंटनी होगी, जबकि 2 मई को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख रखी गई है। प्रदेश में 19 मई को मतदान होगा। चुनावी पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। आप हमें फेसबुक, शेयरचैट, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं
और लाइक और शेयर करना तो आप भूलते ही नहीं हैं। नमस्कार।